सफलता का रहस्य। प्राचीन यूनान की धरती, जहाँ ज्ञान, दर्शन और विचारों की गंगा बहती थी, वहाँ एक महान दार्शनिक हुआ करते थे, सुकरात। उनका नाम केवल यूनान ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में सम्मान और श्रद्धा के साथ लिया जाता है। लोग दूर दूर से उनसे ज्ञान प्राप्त करने आते थे। उनकी बातें जितनी सरल होती थीं, उतनी ही गहराई लिए होती थीं। वे सामान्य प्रश्नों के भी ऐसे उत्तर देते थे कि लोगों के जीवन की दिशा बदल जाती थी। एक दिन की बात है। एक युवा व्यक्ति, जिसकी आंखों में सफलता पाने की तीव्र जिज्ञासा थी, सुकरात के पास पहुंचा। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था, परंतु जीवन में कुछ बड़ा करने की चाह में वह असमंजस में था। उसने सुकरात से पूछा, गुरुदेव, कृपया बताइए कि सफलता का रहस्य क्या है। मैं जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। मैं धन, प्रसिद्धि और सम्मान प्राप्त करना चाहता हूँ, लेकिन समझ नहीं पा रहा कि कहाँ से शुरुआत करूँ। सुकरात उस युवक को ध्यान से देखने लगे। उसकी आंखों में उत्साह था, पर उस उत्साह में अधीरता भी झलक रही थी। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद सुकरात मुस्कराए और बोले, कल सुबह सूर्योदय से पहले नदी के किनारे मुझसे मिलो। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर वही दूंगा। युवक को यह सुनकर थोड़ी हैरानी हुई। उसने सोचा कि सफलता का रहस्य बताने के लिए नदी पर क्यों बुला रहे हैं। लेकिन क्योंकि वह सुकरात के ज्ञान के प्रति श्रद्धा रखता था, उसने सहर्ष स्वीकृति दे दी। अगले दिन अंधेरा अभी पूरी तरह छटा भी नहीं था कि वह युवक नदी किनारे पहुंच गया। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। पक्षियों की चहचहाहट वातावरण को मधुर बना रही थी। कुछ ही देर में सुकरात भी वहां आ गए। युवक ने विनम्रता से प्रणाम किया। सुकरात ने बिना कोई भूमिका बांधे कहा, चलो, मेरे साथ नदी के अंदर चलो। युवक थोड़ा चौंका, लेकिन बिना सवाल किए उनके पीछे चल पड़ा। वे दोनों धीरे धीरे नदी के अंदर उतरते गए। पानी उनके घुटनों तक, फिर कमर तक और फिर छाती तक पहुंच गया। युवक सोच रहा था कि शायद यह कोई प्रतीकात्मक अभ्यास है। लेकिन जैसे ही पानी उसके गले तक पहुंचा, अचानक सुकरात ने उसके सिर को पकड़कर नदी के पानी में डुबो दिया। युवक को पहले तो समझ ही नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। उसने पानी के अंदर खुद को छुड़ाने की कोशिश की। उसका शरीर छटपटाने लगा। वह पूरी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सुकरात ने मजबूती से उसे पकड़ रखा था। कुछ क्षण और बीते। युवक की सांसें बंद हो गई थीं। उसकी आंखों में भय भरने लगा था। अब उसका एकमात्र उद्देश्य था, किसी भी तरह से पानी से बाहर निकलकर सांस लेना। उसे लगने लगा कि अब अगर एक पल और पानी में रहा तो शायद वह जीवित नहीं बचेगा। तभी अचानक सुकरात ने उसे छोड़ दिया। युवक पानी से बाहर निकला और तेजी से सांस लेने लगा, जैसे किसी ने जीवनदान दे दिया हो। उसका चेहरा भय और आश्चर्य से भरा हुआ था। उसने सुकरात की ओर देखा और जैसे ही कुछ कहने ही वाला था, सुकरात ने गंभीर स्वर में पूछा, जब तुम पानी में थे, तो उस समय तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा क्या थी? युवक ने हांफते हुए उत्तर दिया, मैं सिर्फ सांस लेना चाहता था, गुरुदेव। उस क्षण मेरी सारी इच्छाएं, सपने, लालच सब खत्म हो गए थे। सुकरात ने गंभीरता से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जब तुम सफलता को उसी तीव्रता से चाहोगे, जैसे उस समय सांस की चाह थी, तब तुम सफलता प्राप्त करोगे। जब तक तुम्हारी इच्छा केवल एक साधारण चाह है, तुम सफल नहीं हो सकते। जब वह चाह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता बन जाएगी, तभी सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। युवक स्तब्ध रह गया। वह समझ चुका था कि यह अनुभव केवल एक उत्तर नहीं था, यह एक जीवन का पाठ था। वह सुकरात के चरणों में झुक गया। सुकरात ने युवक को किनारे बैठने का संकेत दिया। फिर वे बोले, सफलता की चाह हर कोई रखता है, लेकिन बहुत कम लोग उसके लिए पूरी निष्ठा, परिश्रम और बलिदान देने को तैयार होते हैं। लोगों की इच्छाएं अक्सर क्षणिक होती है। आज कुछ नया करने का उत्साह, कल किसी असफलता से हताशा, फिर अगले दिन कोई नया सपना। लेकिन जो व्यक्ति सफलता के लिए पूरी तरह समर्पित होता है, वही उसे प्राप्त करता है। जो व्यक्ति ठान ले कि चाहे जितनी भी कठिनाइयां आएं, चाहे लोग उसका मजाक उड़ाए, चाहे असफलताएं रास्ता रोकें, वह पीछे नहीं हटेगा, वही सच्चा साधक है और वही सच्चा विजेता बनता है। अब उसे केवल उत्तर ही नहीं मिला था, बल्कि जीवन की दिशा मिल चुकी थी। उस दिन के बाद वह युवक पूरी तरह बदल गया। पहले जो असमंजस में था,
अब उसमें एक स्पष्टता आ चुकी थी। उसने अपने जीवन का उद्देश्य निर्धारित किया। वह हर दिन अपने लक्ष्य के लिए कार्य करता, बिना आलस से, बिना किसी टालमटोल के। उसने अपने रास्ते में आने वाली कठिनाइयों से डरना बंद कर दिया। उसे अब समझ में आ गया था कि यदि सांस की तरह तीव्र इच्छा सफलता के लिए होगी, तो कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। वर्षों बाद वही युवक एक बहुत बड़ा विद्वान और समाज सेवी बना। जब लोग उससे पूछते कि उसकी सफलता का रहस्य क्या है, तो वह मुस्कराकर कहता, सफलता पाने के लिए उतनी तीव्र इच्छा चाहिए, जितनी सांस लेने की तब थी, जब मैं डूब रहा था।